नवरात्रि आ रही है 22 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक, यानी कि 10वीं जो आ रही है वो 2 अक्टूबर को आ रही है। और इन 9 दिनों में आपने सिर्फ एक ही उपाय करना है। ये एक उपाय, इसको मैं कहूंगी महा उपाय इस नवरात्रि में। अब इस उपाय एक से आप अपने घर की सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं। आपके घर के अंदर अगर आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके घर के में बच्चे पढ़ने शुरू हो जाएंगे। हस्बैंड वाइफ में प्यार नहीं है तो हस्बैंड वाइफ में प्यार हो जाएगा। और अगर आपके पास पैसे की कमी आ रही है तो पैसे की कमी दूर हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ एक उपाय से। इस वीडियो को जरूर पूरे अंत तक देखिए। और इसमें सिर्फ एक ही उपाय करने हैं, बहुत सारे उपाय नहीं करने हैं, सिर्फ एक महा उपाय करिए। उस उपाय को आप अपने घर की हर चीज के लिए कर सकते हैं। जी हाँ, इन 7 से 8 दिनों के अंदर अंदर आप ये उपाय से ही वो चीज पा सकते हैं जो आपको हमेशा खनकती थी। क्या उपाय करने हैं, पहले मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे चैनल को। और उसके बाद मैं आज आपको बताती हूँ कि हम क्या महा उपाय करेंगे इस नवरात्रि में। जैसे कि आप जानते हैं कि माँ दुर्गा इस बार हाथी पे सवार आती है। जब हाथी पे माँ दुर्गा आती है तो इसका मतलब रहता है पावर, एक फेम, नेम, उन चीजों को साथ लेके आती है। अगर आप लोगों को ये सारी चीजें चाहिए ना, तो आप अपने घर के अंदर इन 8 दिन, 7 से 8 दिन, जितने भी दिन माँ दुर्गा आपके घर में बैठ रही है, अगर आपके घर में 9 दिन बैठ रही है तो 9 दिन आपने एक इंग्रेडिएंट हमेशा अपने घर में रखना है, वो है दालचीनी। अब ये दालचीनी आपकी किस्मत को बदल सकती है इस नवरात्रि में। इसलिए इस दालचीनी को आप अपने नवरात्रि का राजा ही बना लीजिए। ये दालचीनी आपने अपने घर में रखनी है। और इस दालचीनी के आप अलग अलग टुकड़े भी ले सकते हैं। अगर कोशिश करिए कि अपने 7 दिन, यानी कि माता को 7 दिन बिठा रहे हैं तो 7 टुकड़े ले लीजिए। माता को 9 दिन बिठा रहे हैं तो 9 टुकड़े, और माता को 8 दिन बिठा रहे हैं तो 8 टुकड़े। आपने उतने ही टुकड़े लेने हैं जितने आपने माता को बिठाना है। इस एक टुकड़े के ऊपर आपने हर रोज, आपने इस एक टुकड़े के ऊपर आपने अपना अमाउंट जो आप माता से चाहते हैं, जहां आप डिजर्व करते हैं, या आपको ऐसी कोई पोजीशन जो आप डिजर्व कर रहे हैं, ये जो आप चाहते हैं आपको अपने ऑफिस में मिले, या कोई ऐसा बड़ा घर जो आप चाहते हैं आपको मिले, वो आपने इस पे रोज लिखना है। आप इस पे, आपने जैसे मैंने इस पे लिखा है वैसे ही आपने ऐसे ग्रीन कलर के पेन से आपने इसको अपनी विश बनाकर माता रानी को रोज एक चढ़ानी है। जी हाँ, ये रोज एक चढ़ानी है। एक आपने चावल का कटोरा लेना है, उसके अंदर आपने ये चावल के कटोरे के अंदर इसको डाल देना है। यानी कि रोज आपने रोज एक नई बनानी है। ये नई जो होगी वो हर आपकी जो पुरानी वाली है उसके जैसी सेम होनी चाहिए। हर रोज आपने ये जो सिनेमन स्टिक लेनी है, वो सिनेमन स्टिक डिफरेंट होनी चाहिए, पर उस पे जो भी लिखा होगा वो सेम टू सेम पहली स्टिक जैसा ही होना चाहिए। आपका कोई भी वर्ड चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो अपने लिए बनाइए, अगर आप अपनी पूरी फैमिली के लिए बना रहे हैं तो पूरी फैमिली के लिए, अगर हस्बैंड के लिए बना रहे हैं तो एक स्टिक पे आप सब कुछ लिखिए। और वैसा ही आप अपनी अगली सारी जितनी भी स्टिक्स बनानी है उन सारी स्टिक्स पे लिख दीजिए। ये स्टिक सारी हर रोज आपने उस चावल के जो कटोरा बनाया है, माता के सामने रखा है, उसमें आपने ये स्टिक डालनी है। आपने ये 8 दिन या 9 दिन, जितने भी दिन आपने माता के सामने बैठ रहे हैं, या माता आपके घर बैठ रही है, या जितने दिन आप व्रत कर रहे हैं, तो आप उतनी स्टिक्स को बना लीजिए। और उतने दिन हर रोज एक ही स्टिक को आप अपने चावल के बॉक्स में डालिए। अब ये रेमेडी आपने करनी कैसे है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। करनी जैसे कि आपने, अगर आपको पैसा चाहिए या आपको अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन चाहिए, वो सारी चीजें आप इस स्टिक पे लिख दीजिए। आपको कोई एक्स्ट्रा और कुछ करने की नहीं। एक चीज, जैसे आपको आपके हस्बैंड की सैलरी इंक्रीमेंट करनी है, या आपको चाहिए कि मेरा एक जो बिजनेस है उसमें मुझे पर मंथ जो है वो 20 लाख रुपया आना चाहिए, तो आपका 20 लाख पर मंथ वो मेंशन होना चाहिए, आपके हस्बैंड का नाम मेंशन होना चाहिए। अगर आप अपना चाह रही हैं तो आप अपने नाम के साथ इनकम का शो करिए। और अगर बच्चों का करियर चाह रही हैं तो बच्चों के दोनों के नाम लिखिए और उनका करियर, यानी कि बेस्ट करियर, वहां पे लिख के वहां डालिए। इस तरीके से आपने ये स्टिक्स बनानी है। और ये स्टिक्स अगले 8 दिन तक और 9 दिन तक आपने स्टिक बनानी है। अंतिम दिन
यानी कि ये अगर आप 8 दिन तक कर रही हैं तो नौवीं के दिन, अगर नौवीं कर रही हैं तो 10वीं के दिन आप ये सारी स्टिक्स को एक इकट्ठा रोल करके आप एक लाल धागा ले लीजिए, उससे बांध लीजिए और फिर कपूर लीजिए उतने 9, यानी कि 9 अगर स्टिक्स हैं तो 9 कपूर ले लीजिए। उस कपूर के साथ आपने इसका एक छोटा सा हवन करना है। ये लास्ट में आपको अंतिम दिन में आपने इन स्टिक्स का हवन करना है। जितनी जो स्टिक्स हैं जितनी वो जल जाती हैं उतनी सही है, अगर नहीं जल रही हैं तो आप बाकी का जो वेस्ट जो लास्ट में जो बच जाएगा उसको आप या तो पानी में थ्रो कर दीजिए, नहीं तो कहीं मिट्टी में दबा दीजिए। और चावल जो है वो आप चिड़ियों को डाल दीजिए, क्योंकि उसमें आपने अपनी वो सारी चीजें डाली हैं, जो सारी विशेष डाली हैं, जो सब चाहते हैं माता रानी से, वो सब चीजें उन चावल के दानों में है। जब चावल चिड़िया और बर्ड्स जो भी खाएंगे ना, तो उसके साथ साथ और आपका ये हवन, ये इतना ज्यादा प्रॉस्पर होगा और इतना ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। हो सकता है कि 9वीं जिस दिन आपने ये हवन करना है उसके अगले दिन से ही आपके घर में वो प्रॉस्पेरिटी और वो जो चीजें आपने लिखी है वो चीजें का आगमन शुरू हो जाएगा। माता रानी आपको संकेत आपके पहले, यानी कि पहले व्रत में या पहले नवरात्रे में ही आपको संकेत मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि काफी पॉजिटिव होगा। आपको पता चल जाएगा कि जो आप कर रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सही है, जो माता रानी से आपने सही तरीके से मांग रहे हैं। ये रेमेडी इतनी इजी है और इतनी सही है, इतने लोगों ने इससे फायदा लिया है। नवरात्रि में जब जब ये रेमेडी की है तब उनके घर में हर वो चीज आई है जो वो चाहते हैं। अपनी हर विश को भी लिखना चाहते हैं तो आप खुलेआम अपनी विश को इस सिनेमन स्टिक पे लिख सकते हैं और इस तरीके से आप अपने घर में हवन कर सकते हैं। हवन करने के बाद वो सारा धुआं आप आपके घर के हर कॉर्नर में लेके जाइए और उसके बाद शाम को, जैसे भी मैंने आपको बोला है कि आप अगर आपका बच जाता है तो आप उसको या पानी में थ्रो कर दीजिए या नहीं तो किसी मिट्टी में दबा दीजिए और चावलों को आप चिड़ियों को दाना डाल दीजिए। आप देखेंगे आपको इतना बेनिफिट मिलेगा। आप हमें बताएंगे कि इस नवरात्रि से आपकी जिंदगी कैसे बदली है। आपने ये रेमेडी करी है और आपकी क्या क्या विशेष थे, आप हमें जरूर बताइएगा, ताकि मैं अगली बार दिवाली से पहले दिवाली का एक महा उपाय लेके आऊं जो आपकी जिंदगी को इतनी अच्छे से बदल देगा। ऐसा तंत्र उपाय लेके आऊंगी, ऐसे तंत्र रेमेडीज लेके आ रही हूं इस दिवाली पे कि आप सोचते रह जाएंगे आपके पास इतना धन आएगा। मुझे फॉलो करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए और इस रेमेडी को जरूर करिए अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं इस नवरात्रि में। धन्यवाद।